अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, my dear students. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Uh, Today we are going to start chapter number 15, which is AC circuits. AC circuits का मतलब है circuits through which AC current is passing, या circuits which are powered by AC source are called AC circuits. मसलन देखिए, दिस इज अ रेजिस्टर और ये AC सोर्स है, तो दिस रेजिस्टर यानी दिस सर्किट इज पावर्ड बाय एन AC सोर्स. When a circuit is powered by an AC source, so this type of the circuit is known as AC circuit. या circuits through which AC current is passing are called AC circuits. तो याद रखिए, जो PMDC का सिलेबस है, ठीक है, वो उसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स है: रेजिस्टर इन AC सर्किट, कैपेसिटर इन AC सर्किट और inductor in AC circuits. We have to discuss these three circuits, these three pure circuits. Look at, yani we are going to discuss single element AC circuits. Single element AC circuits का मतलब है AC circuits जिसमें सिर्फ रेजिस्टर हो या सिर्फ कैपेसिटर हो या सिर्फ इंडक्टर हो, तो ऐसे सर्किट्स को सिंगल एलिमेंट AC सर्किट्स कहते हैं. अंडरस्टैंड? ऐसे सर्किट्स जिसमें सिर्फ रेजिस्टर हो या सिर्फ कैपेसिटर हो या सिर्फ इंडक्टर हो, तो ऐसे सर्किट्स को वी कॉल सिंगल एलिमेंट AC सर्किट्स. तो इसमें नंबर 1 है रेजिस्टर इन AC सर्किट. अच्छा देखें, रेजिस्टर इन AC सर्किट के दो मतलब है. एक इसका मतलब है कि हाउ डज अ रेजिस्टर बिहेव इन AC सर्किट. AC सर्किट के अंदर रेजिस्टर किस तरह बिहेव करता है. बिहेवियर का क्या मतलब है, यू विल अंडरस्टैंड. और दूसरा इसका ये मतलब है कि रेजिस्टर में AC करंट और वोल्टेज किस तरह बिहेव करते हैं. हाउ डू AC करंट एंड वोल्टेज बिहेव इन अ रेजिस्टर. ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट AC सर्किट्स में नंबर 1 है रेजिस्टर इन AC सर्किट. कभी कभार इसे लिखते हैं कि रेजिस्टेंस थ्रू AC सर्किट. रेजिस्टेंस थ्रू AC सर्किट या इसका मतलब है रेजिस्टर इन AC सर्किट. तो देखें, हमारे पास ये AC सोर्स है. ठीक है, AC सोर्स का मतलब है कि इट सप्लाइज AC वोल्टेज टू द रेजिस्टर. V का मतलब है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज. V नॉट का मतलब है पीक वैल्यू या मैक्सिमम वोल्टेज. ओमेगा T का मतलब है फेज एंगल. ठीक है, फेज एंगल का क्या मतलब है, यू विल अंडरस्टैंड. ये AC सोर्स का या AC वोल्टेज का फार्मूला है. अब गौर से देखें, फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, देखिए AC करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन. नेक्स्ट हाफ साइकिल में अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो AC करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन. तो याद रखें, जो AC करंट है वो मैग्नीट्यूड में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाते हैं 90 पर मैक्सिमम, फिर कम 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 180 पर जीरो, फिर डायरेक्शन चेंज करता है ज्यादा 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 270 पर मैक्सिमम, और फिर कम 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 360 पर जीरो. तो AC करंट का मतलब है अ करंट विच वेरीज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. AC वोल्टेज का मतलब है वोल्टेज विच वेरीज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी. मसलन पहले साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं 90 पर मैक्सिमम, फिर कम 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 कम, ठीक है, 180 पर जीरो, फिर पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है
270 पर मैक्सिमम और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम 360 पर जीरो। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि रेजिस्टर में एसी करंट और वोल्टेज किस तरह बिहेव करते हैं। तो लेट अस सी, देखें, ये हमारे पास है वोल्टेज, ये है वोल्टेज। ठीक है, V का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, V नॉट मीन्स पीक वैल्यू, और इस थीटा को हम कहते हैं फेज एंगल। फेज एंगल का मतलब है एंगल which gives us information about the phase, यानी about the state of this voltage। ये एंगल हमें इस वोल्टेज के फेज के बारे में बताता है, स्टेट के बारे में बताते हैं। मसलन एंगल 0 है तो दिस इज 0, एंगल 90 है तो दिस इज मैक्सिमम, एंगल सपोज 180 है तो दिस इज 0, एंगल 270 है तो दिस इज मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंगल 360 है तो दिस इज अगेन 0। ठीक है, अच्छा देखें, इस थीटा की जगह आई कैन राइट ओमेगा टी। आपको पता है फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज ओमेगा टी। अगर आप इस थीटा की जगह ओमेगा टी लिखें तो इट डजंट मैटर, ओमेगा टी इज द फेज एंगल। यहाँ पर थीटा इज फेज एंगल, ओमेगा टी और थीटा दीज आर वन इन द सेम थिंग। ओके, अगर आप इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को मसलन यहाँ पर r से डिवाइड करें, यहाँ पर भी r से डिवाइड करें, तो आपको पता है v बाई आर का मतलब है करंट, और v नॉट बाई आर का मतलब है आई नॉट, तो वी आर गेटिंग द करंट। तो याद रखें, रेजिस्टर में हमारे पास वोल्टेज क्या है, साइनोसाइडल। साइनोसाइडल मीन्स इट वेरीज विद द साइन ऑफ द फेज एंगल, इट वेरीज विद द साइन ऑफ द फेज एंगल। तो रेजिस्टर में वोल्टेज साइनोसाइडल है। याद रखिए रेजिस्टर में करंट भी साइनोसाइडल है। तो कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ रेजिस्टर इन केस ऑफ एसी सर्किट। आगे एमसीक्यूज में पढ़ेंगे। मसलन ऑप्शन ए में लिखा है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और बी में लिखा है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, सी में लिखा है I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी, और डी में लिखा है बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी। तो याद रखिए रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों साइनोसाइडल हैं, यानी करंट भी साइन के फेज एंगल पर डिपेंड करते हैं, वोल्टेज भी। तो ऑटोमेटिकली दे आर इन फेज। नाउ यू सी के हाउ रेजिस्टर में एसी करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। ठीक है, अब इस टेबल को देखें, यू विल अंडरस्टैंड। रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। इधर देखें, लुक एट, शाबाश। यहां पर मैंने लिखा है एंगल थीटा या ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी बराबर है, दिस इज वोल्टेज और दिस इज करंट। अब गौर से देखें, व्हेन द एंगल इज जीरो, यहां पर जीरो पुट करें तो साइन जीरो इज जीरो। अब देखिए वोल्टेज इज जीरो। अगर आप इधर जीरो पुट करें, साइन जीरो इज जीरो, द करंट इज जीरो। इफ यू सी, इट मीन्स करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। इन फेज का मतलब है कि जहां पर वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। वोल्टेज के लिए अगर आप एंगल जीरो ले लें और करंट के लिए भी जीरो ले लें, तो देखिए जीरो माइनस जीरो इज जीरो, द फेज डिफरेंस इज जीरो, दे आर इन फेज। अगर एंगल 90 है तो साइन 90 इज 1। ठीक है, तो वोल्टेज इज मैक्सिमम, द करंट इज ऑल्सो मैक्सिमम। एंगल 180 है तो साइन 180 इज जीरो, वोल्टेज इज जीरो, द करंट इज ऑल्सो जीरो, तो दे आर इन फेज। There is no phase difference between current and voltage. Understand? If this is 270, so sin 270 is minus 1. Voltage is maximum in opposite direction, but the current is also maximum in opposite direction. And when the angle is 360, sin 360 is 0, voltage is 0, याद रखिए the current is also 0। अगर आप इस टेबल को देखें
तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। फेज लफ्ज का मतलब है स्टेट, हालत, यानी जिस हालत में वोल्टेज होगा उसी हालत में करंट। मसलन वोल्टेज अगर जीरो है तो करंट भी जीरो, वोल्टेज अगर मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज अगर फिर जीरो तो करंट जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वोल्टेज अगर फिर जीरो है तो करंट आप देखिए फिर जीरो। तो याद रखिए रेजिस्टर में एसी करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, यानी देयर इज नो फेज डिफरेंस, दे आर in phase. The phase difference between current and voltage is zero. Understand? शाबाश। तो let us see, look it, फेजनेस या इनफेजनेस का ये मतलब है, देखें अगर सपोज हमारे पास ये है वोल्टेज, ऊपर वाला वोल्टेज है और ये नीचे वाला कर्व जो है ये हमारे पास करंट है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है ई सब आर, तो ई सब आर का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, और आई सब आर का मतलब है करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। तो गौर से देखो, करंट और वोल्टेज दोनों साइनोसाइडल हैं, दोनों साइन पर डिपेंड करते हैं। तो लुक इट, व्हेन द एंगल इज जीरो, आप देखिए वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। 90 पर आप देखें, 90 पर वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट भी मैक्सिमम है, तो दे आर इन फेज। 180 पर आप देखिए करंट वोल्टेज जीरो है, करंट भी जीरो है, और 270 पर वोल्टेज मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, अब देखिए करंट भी मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और 360 पर वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन we can conclude that current and voltage are in phase in case of AC, in case of resistor, यानी रेजिस्टर को अगर आप AC वोल्टेज अप्लाई करें तो करंट एंड वोल्टेज और इन फेज। अंडरस्टैंड? देयरफॉर लुक एट, रेजिस्टर में AC करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। देखिए बार बार हमने पढ़ा, तो इफ दे आर इन फेज, व्हाट अबाउट द पावर डिसिपेशन? आप इधर देखिए, इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम कर रहे हैं पेपर में, इसका इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? याद रखें, पावर डिसिपेशन या इसे कहते हैं पावर लॉस इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। याद रखिए रेजिस्टर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसे एसी वोल्टेज अप्लाई करें या करंट, या डीसी वोल्टेज और करंट अप्लाई करें, तो ये इसे डिसिपेट करता है। डिसिपेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेजिस्टर की प्रॉपर्टी ये है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पावर लॉस, how much power is lost in case of a resistor. So look at, the average power dissipation is IV. IV, this is the symbol for average. और याद रखिए ये हम इस तरह नहीं लिख सकते I और V एवरेज, क्योंकि AC करंट का एवरेज वैल्यू पर साइकिल जीरो है, AC वोल्टेज का एवरेज वैल्यू पर साइकिल जीरो है, तो हम इस तरह बिल्कुल नहीं लिख सकते, बिकॉज दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, ठीक है? तो वी विल राइट लाइक दिस, द एवरेज पावर इज IV। अभी हमने पढ़ा रेजिस्टर में वोल्टेज है V नॉट साइन ओमेगा टी और I है I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये दोनों वैल्यूज आप इधर पुट करें, ठीक है, I की जगह लिखो I नॉट साइन ओमेगा टी और V की जगह लिखो V नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट और V नॉट, these are constants because they are the peak values of AC current and voltage। इन्हें बाहर लिखो
और साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू। याद रखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हाफ है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हाफ है। किस तरह हाफ है? अगर समझ नहीं आ रही तो इस तरह देखो, इस साइड पे आप ओमेगा टी ले लें और इस साइड पे आप लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी ले। अंडरस्टैंड? लुक इट, व्हेन ओमेगा टी इज जीरो, तो आपको पता है साइन जीरो इज जीरो। ठीक है, जीरो का स्क्वायर ले ले तो जीरो। अगर ओमेगा टी 90 है, 90, तो साइन 90 इज 1। 1 का स्क्वायर ले ले तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 है, इज इट? अगर ओमेगा टी 180 है तो याद रखिए साइन 180 इज जीरो, स्क्वायर ले ले जीरो। और अगर आप इसे 270 ले ले, साइन 270 इज -1, -1 का स्क्वायर ले ले तो +1। और अगर 360 ले ले, सपोज दिस इज 360, तो दैट इज जीरो। तो जीरो का स्क्वायर है जीरो। तो गौर से देखो, व्हेन ओमेगा टी इज जीरो दिस इज जीरो, व्हेन ओमेगा टी इज 90 तो इसका वैल्यू है 1। और 360 पर जीरो, और 270 पर फिर 1, और 360 पर जीरो। तो आप लोग देखें, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक मिनिमम वैल्यू है, एक मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू है जीरो और मैक्सिमम वैल्यू है 1। देखिए, जीरो 1, जीरो 1, जीरो 1, जीरो 1। तो अगर आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज ले ले, तो एवरेज का मतलब है एक मिनिमम वैल्यू है विच इज जीरो और एक मैक्सिमम वैल्यू है विच इज 1। दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हाफ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हाफ। अंडरस्टैंड? शाबाश। आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज हाफ, ये हाफ इधर पुट करो। ठीक है, तो ये अगर आप इधर पुट करें तो देखिए एवरेज पावर आ जाएगी आई नॉट वी नॉट डिवाइड बाई 2। ठीक है, और अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करें तो लुक एट, ये जो 2 है ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। मैथमेटिकली इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मीन्स आई विल गेट बैक 2। इज इट? 1 ओवर √2 बराबर है 0.707 आई नॉट, और इधर भी 1 ओवर √2 है 0.707 वी नॉट। याद रखिए दिस इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो द एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टर इज IRMS VRMS। इसका मतलब है एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी द एवरेज पावर लॉस इन अ रेजिस्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी रेजिस्टर को अगर आप AC वोल्टेज या करंट सप्लाई करें तो वो इसे डिसिपेट करता है। और याद रखें, power dissipation in a resistive circuit will be maximum. Understand? Power dissipation in a pure resistive circuit will be maximum. आगे हम पढ़ेंगे कैपेसिटर पावर को डिसिपेट नहीं करता, इंडक्टर भी पावर को डिसिपेट नहीं करता, रेजिस्टर पावर को डिसिपेट करता है। क्यों करता है? तो क्यों का जवाब ये है कि बिकॉज रेजिस्टर में AC करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। इस इन फेजनेस की वजह से रेजिस्टर पावर को डिसिपेट करता है। तो एवरेज पावर डिसिपेशन पर साइकिल इन अ रेजिस्टर इन केस ऑफ AC सर्किट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बल्कि दिस इज मैक्सिमम विच इज IRMS VRMS। याद रखिए ये हम डायरेक्ट IV नहीं लिख सकते। अगर आप IV लिखे तो IV का मतलब है इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन, इंस्टेंटेनियस।
you will have to write down IRMS, VRMS. इसकी जगह IRMS, इसकी जगह IRMS. तो एवरेज पावर डिसिपेशन बराबर है IRMS इंटू VRMS. अच्छा, नाउ MCQ नंबर 1. ये हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट से रिलेटेड MCQs करते हैं. Which one of the following is correct for a pure resistive circuit? जल्दी से बताएं, शाबाश. कौन सा सही है? देखिए, रेजिस्टर में AC वोल्टेज इज बिहेविंग लाइक दिस. आप इसको R से डिवाइड करें तो V बाई आर मीन्स I, V नॉट बाई आर मीन्स I नॉट. तो रेजिस्टर में AC वोल्टेज और करंट बोथ आर साइनोसाइडल, यानी बोथ डिपेंड अपॉन साइन ओमेगा टी. और सी में लेके I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी. तो I नॉट कॉस ओमेगा टी पे डिपेंड नहीं करता, साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करता है. इसी वजह से सही ऑप्शन है डी. ऑप्शन डी सही है. अच्छा, MCQ नंबर 2. इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, current and voltage are in phase, out of phase by 90, out of phase by 180, none of them. So they are in phase. In phase का मतलब है कि the phase difference between current and voltage is zero. यानी जहां पर वोल्टेज जीरो, करंट भी जीरो. जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम. जहां पर वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, करंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम. So the phase difference between current and voltage is zero. जब दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान there is no phase difference, we say they are in phase. They are in phase का मतलब है कि they are in the same phase. तो फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो. मसलन देखें, अगर ये हैदराबाद में रहती है फेज 6 में और ये भी फेज 6 में रहती है, तो दोनों क्या है? सेम फेज में, सेम फेज. दे आर इन फेज. तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस? जीरो. देयर इज नो फेज डिफरेंस बिकॉज दे आर इन द सेम फेज. अंडरस्टैंड? तो याद रखिए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है. अच्छा देखें, MCQ नंबर 3 में लिखा है इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट द करंट. ये वही MCQ है, MCQ नंबर 2, सिर्फ स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है. और ये मेडिकल 2016 में आया है, क्वेश्चन नंबर 190. कहते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 1/2 साइकिल, लीड्स द वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ अ साइकिल. लेड्स, लेड लफ्ज का मतलब है पीछे रह जाना. लेड्स द वोल्टेज बाय 1/2 ऑफ अ साइकिल या इज इन फेज विद द वोल्टेज. कौन सा सही है? इन फेज. करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज. MCQ number 4. In a pure resistive circuit, the phase difference between current, AC current and voltage is. हमने बार बार पढ़ा कि रेजिस्टिव सर्किट में करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज. इन फेज का मतलब है द फेज डिफरेंस इज जीरो. तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए. अच्छा देखें, which one of the following expression gives us power loss in a pure resistive circuit? ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए कौन सा जो है हमें पावर लॉस देता है? तो इफ यू सी, हमारे पास एवरेज पावर लॉस बराबर है I इंटू वी. अभी हमने इसे क्या लेकिन लुक एट अगेन. रेजिस्टर में जो करंट है ये साइनोसाइडल है, तो साइन ओमेगा टी. और जो वोल्टेज है ये भी साइनोसाइडल है, वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी. तो ये मैं लिख सकता हूं आई नॉट वी नॉट. ये पीक वैल्यूज है, कांस्टेंट है, तो इन्हें बाहर लिखो और यह आ जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी. ठीक है, ये इस तरह है. साइन ओमेगा टी दरमियान में ये नहीं है,
साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और अभी हमने पढ़ा कि दिस इज हाफ, तो ये मैं लिख सकता हूं आई नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट, सॉरी वी नॉट डिवाइडेड बाई 2। आप लोग देखिए ऑप्शन ए सही है, लेकिन अगर आप ये इस तरह लिखें आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 और वी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2, यू आर गेटिंग बैक 2। 1 ओवर अंडर रूट 2 का मतलब है 0.707 आई नॉट, और 1 ओवर अंडर रूट 2 का यहां पर भी मतलब है 0.707 वी नॉट। तो ऑप्शन बी भी सही है। सही, इसे हम कहते हैं आई आर एम एस और इसे कहते हैं वी आर एम एस। इफ यू सी ऑप्शन सी भी सही है, तो सही ऑप्शन कौन सा है? डी, ऑल ऑफ देम। एमसीक्यू नंबर 6 है द पावर लॉस इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज, शाबाश, द पावर लॉस इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज मैक्सिमम। ठीक है, विच इज, देखिए अभी हमने पढ़ा पावर लॉस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज आई आर एम एस, वी आर एम एस। So in a pure resistive circuit, the power loss is maximum. MCQ number 7 है in which of the following circuits the power loss is maximum. MCQ number 7 MCQ number 6 का बिल्कुल उलट है। In which of the following circuits the power loss is maximum? तो pure resistive circuit, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर लॉस इज मैक्सिमम, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में द पावर लॉस इज जीरो। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो कौन सा सही है? रेजिस्टिव एसी सर्किट। अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 8 है एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू हमें गिवन है 20 मिली एम्पेयर। ठीक है, passes through a 4 kilo ohm resistor. What is the power dissipated in this resistor? तो याद रखिए पावर डिसिपेशन के लिए जो एवरेज पावर डिसिपेशन है, एवरेज पावर डिसिपेशन का हमारे पास ये फार्मूला है आई स्क्वायर आर। व्हेन द सर्किट इज डीसी तो हम डायरेक्ट आई स्क्वायर आर लिखते हैं, लेकिन ये डीसी सर्किट नहीं है, एसी सर्किट है। तो एसी सर्किट में वी हैव टू राइट आरएमएस वैल्यू। तो लुक एट, करंट हमारे पास है 20 मिली एम्पेयर, इस मिली को एम्पेयर में चेंज करो 10⁻³ हो जाएगा, और इधर आप देखिए स्क्वायर, और रेजिस्टर है 4 किलो ओम, तो 4 किलो ओम का मतलब है 4 इंटू 10⁻³ तो यह आ जाएगा 20 का स्क्वायर ले ले तो 400, और ये 10⁻⁻6 आ जाएगा, एंड दिस विल बी 4 इंटू 10⁻³ ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1600 और 10⁻⁻6 और 3, दिस विल बी 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ 16 10⁻2 10⁻⁻3, इससे आ जाएगा 16 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻1 नीचे आ जाए डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, तो 16 को 10 से डिवाइड करें 1.6 वॉट्स आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। एमसीक्यू नंबर 9 है AC and DC have the same। ठीक है, AC and DC यानी AC and DC वोल्टेजेस या करंट्स हैव द सेम इफेक्ट इन चार्जिंग अ बैटरी। तो आपको पता है DC से हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं, AC से नहीं कर सकते। इफेक्ट इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, DC से हम कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं, AC से नहीं कर सकते। हीटिंग इफेक्ट थ्रू रेजिस्टर, हीटिंग इफेक्ट थ्रू
रेजिस्टर। तो याद रखिए हीटिंग इफेक्ट विल बी द सेम। रेजिस्टर की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसे एसी वोल्टेज अप्लाई करें और या डीसी वोल्टेज अप्लाई करें तो वो दोनों को डिसिपेट करता है, यानी एसी करंट या वोल्टेज या डीसी करंट या वोल्टेज को हीट में कन्वर्ट करता है, दोनों को डिसिपेट करता है। तो डिसिपेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो याद रखिए रेजिस्टर की प्रॉपर्टी ये है कि वो एसी और डीसी दोनों को डिसिपेट करता है। तो ऑप्शन सी सही है। एमसीक्यू नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज in our daily use is a 220 volts। देखिए घरों में जो वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं ये एसी वोल्टेज है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इसका वैल्यू कितना है 220 वोल्ट। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो 220 वोल्ट है ये इस एसी वोल्टेज का एवरेज वैल्यू है, इंस्टंटेनियस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है या पीक वैल्यू है। तो याद रखिए ये एसी वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, जिसे हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। लुक एट, हमारे पास अगर यहां पर आप वोल्टेज ले लें और यहां पर आप ओमेगा टी ले लें, फेस एंगल ले लें, तो एसी वोल्टेज इज बिहेविंग लाइक दिस। लुक एट, नंबर 1 में लिखा है द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, यानी ये जो 220 है ये एसी वोल्टेज का एवरेज वैल्यू है। तो ना, एवरेज वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरेज का मतलब है, देखिए एवरेज का मतलब है द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज पर साइकिल। द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज पर साइकिल इज इक्वल टू 0। अगर आप इस फर्स्ट हाफ साइकिल का एरिया कैलकुलेट करें और सेकंड का एरिया कैलकुलेट करें, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 0। देखिए ये तमाम वैल्यूज पॉजिटिव है और ये तमाम वैल्यूज नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यूज प्लस नेगेटिव वैल्यू डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। द एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप देखिए यहाँ पर 0 है, फिर ज्यादा 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 इट इज मैक्सिमम, फिर कम 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 कम, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बहुत सारे हैं, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी नहीं है। द पीक वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज, तो पीक वैल्यू हमारे पास दो है, एक पीक वैल्यू ये है और ये एक पीक वैल्यू ये है। और याद रखिए घरों में जो वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं इसका पीक वैल्यू वी नॉट ये तकरीबन है 315 ठीक है वोल्ट्स, 315 वोल्ट्स। आप 315 को 0.707 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 220 आ जाए। तो ये पीक वैल्यू भी नहीं है। गौर से देखो पीक वैल्यू हमारे पास सिर्फ एक है विच इज 315, एवरेज वैल्यू 0 है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आर सो मेनी। तो ये असल में कौन सा वैल्यू है ये, अगर आप इस पीक वैल्यू को 0.707 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास है आरएमएस वैल्यू। ये जो 220 वोल्ट्स वोल्टेज घरों में हम यूज कर रहे हैं ये एसी वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है। तो ऑप्शन सी सही है। MCQ number 11. Which one of the following is the root mean square value of the AC voltage? तो look at VRMS बराबर होता है V नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 2। अभी हमने बार बार पढ़ा कि 1 ओवर अंडर रूट 2 का मतलब है 0.707 V नॉट। क्लियर? तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स ने ये ज्यादा पढ़ा वो होते तो वो कहते ये सही है,
और जिन स्टूडेंट्स में इस शेप में ज्यादा पड़ा हुआ होता है तो वो कहते हैं ये सही है। लेकिन लुक इट, इधर आप देखें, इसे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखें, √2 मल्टीप्लाइड बाई वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट, तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाई वी आर एम एस। तो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। इसी वजह से शुरू में वो जो ट्रिक्स और टिप्स हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि 2-3 किस्म के एमसीक्यूज ऐसे होते हैं विच आर मोर डेंजरस, जिनमें ऑल ऑफ देम हो, बोथ ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी इस तरह हो, और नन। अगर किसी में लिखे ऑल ऑफ देम, नन और बोथ, तो इसके लिए स्ट्रेटजी ये होता है कि आप लोग सारे ऑप्शंस चेक करें। तो याद रखें, इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। इंशाल्लाह tomorrow we will discuss capacitor in AC circuit, ठीक है, and then we will do the regarding MCQs. Thank you very much.